जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और इस समय फ़िलहाल इंटरव्यू का दौर चल रहा है, इंटरव्यू होने वाला है, पीएचडी इंटरव्यू। तो कुछ-कुछ क्वेश्चंस के सवाल सबके रह गए हैं कि अब तक तो मैं कोशिश किया हूँ कि कुछ-कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। तो अब कुछ-कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं कि हम ड्यूरिंग एमएससी में, मास्टर्स में कहीं-कहीं प्रोजेक्ट भी होता है। मोस्टली अब तो हर जगह प्रोजेक्ट कंपल्सरी कर दिया है लास्ट सेमेस्टर में। तो मेन क्वेश्चन होता है कि हम उस प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन में ऐड करें या ना करें। ठीक है? तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरी बात डिस्कस करने वाला हूँ आज वाले में वीडियो में कि क्या मैं जिसमें इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन केस होता है अगर मैं उस आईआईटी एनआईटी में, तो जिस बेस सब्जेक्ट में इनमें इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो क्या मुझे उसी में रिसर्च करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है? मेरा सेकंड टॉपिक क्या है इसमें कि जिस टॉपिक में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या मुझे उसी टॉपिक में रिसर्च करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है? जो कि अब तक के केस में 90% चांस है कि आपको उसी एरिया में रिसर्च करने का मौका नहीं मिला है। तो 10% जो लकी एकदम बहुत लकी हैं, उनको मौका मिला है कि उसी में रिसर्च करने के लिए। ठीक है? तो इन सब के बारे में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा वहाँ पे आज आज वाले वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी आपके इस दो टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे एट द एंड में। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि कैन आई डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट इन माई इंट्रोडक्शन? तो इंट्रोडक्शन में आपको डिस्कस तभी करना है कि प्रोजेक्ट के बारे में जब आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक और जिसमें इंटरव्यू देने वाले हो, दोनों का टॉपिक अगर मैच हो रहा है तो। जैसे अप्लाइड का है, अप्लाइड में न्यूमेरिकल का है तो न्यूमेरिकल बहुत सारे पार्ट है। तो न्यूमेरिकल के पार्ट कर रहे हो या तो प्योर में कर रहे हो, लीनियर में कर रहे हो, रियल में, जिस वाले पार्ट में अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं उस प्रोजेक्ट का टॉपिक और जिसमें आप इंटरव्यू देने वाले हो, दोनों का टॉपिक अगर मैच कर रहा है, वहाँ से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, देन आप इंट्रोडक्शन देना, उसको इंट्रोड्यूस करना, अदरवाइज मत करना आप। ठीक है? क्योंकि आप जैसे ही करोगे आप सारा क्वेश्चन वैसे से आना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, आपको प्रोजेक्ट को किसी और में किए हो, अभी तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ और बदल जा रहा है, आगे चलिए कुछ और बदल जाएगा। तो देख रहे हो, क्योंकि अभी आपने एमएससी करके आया है, करके आने के बाद रिसर्च में जैसे आए हो, टॉपिक चेंज कर लिया वहाँ पर। क्योंकि ये रिसर्च साल 2 साल का तो नहीं है, मिनिमम 3 साल जाता है। तो क्या पता फर्स्ट ईयर कोर्स वर्क करने के बाद आपका माइंड चेंज हो गया तो क्या करोगे? ठीक है? इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे अगर मैं आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक और इंटरव्यू का टॉपिक अलग है तो। ठीक है? फिर भी इनकेस अगर मैं आपसे निकल गया कि नहीं, हाँ मेरा प्रोजेक्ट का टॉपिक ये था और मैं इसमें देना चाह रहा हूँ, तो फिर एक चीज़ है, बोल सकते हो कि वहाँ पे मुझे मेरे इस एरिया के वहाँ पे फैकल्टी में सीट नहीं थी, तो मुझे इसमें ही प्रोजेक्ट करना पड़ा। ठीक है? पर मेरा मेन इंटरेस्ट ये है, लेकिन कोशिश करना है उसके बारे में नहीं बताने के लिए। और दूसरी बात कि अगर मैं आप प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो, तो याद रखना कि प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ के जाना है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या है एक्चुअली। क्योंकि आज की डेट में प्रोजेक्ट में ज़्यादा कोई काम करता नहीं। जैसे अभी प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, पहले प्रोजेक्ट का क्या करना है, आपको टाइटल याद होना चाहिए। हम्म, ठीक है? प्रोजेक्ट का टाइटल, टाइटल के बाद आपने कौन सा प्रॉब्लम उठाया है। ठीक? प्रोजेक्ट के बारे में टाइटल, प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में मेथड क्या अप्लाई किया है, मेथड क्या अप्लाई किया है। ठीक है? और मेथड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेना। ठीक है? और मेथड के बाद में, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में मोस्टली सारा कोड होता है, मैटलैब में होता है, पाइथन में, जो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर कि आपको कोड किस वे में करवा रहे हैं। तो अगर मैं अपने मैटलैब की सीखा तो थोड़ा मैटलैब के बारे में बता दो, मैटलैब और प्लस यहाँ पे लेटेक्स। क्योंकि आप सारा जो पेपर है, मैं जो थीसिस लिखोगे, सब लेटेक्स में हमें टाइप करना होता है। ठीक है? तो ये चीज़ अगर मैं आपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया वहाँ पे, तो ये आपका बोलते हैं ना कि ये प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है? क्योंकि सिलेक्शन होने का चांस, क्योंकि आपने कुछ तो प्रोजेक्ट के बारे में करके आया है, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, बेसिक तो आपको सीख के खुद ही आ गए। ठीक है? अगर मैं सेम फैकल्टी के वहाँ पे अगर प्रोफेसर अवेलेबल रहेंगे तो आपको आसानी होगी थोड़ा सा सिलेक्शन होने में। ठीक है? ये है प्रोजेक्ट का प्लस पॉइंट है, प्लस बोलते हैं ना कि इसका जो फीडबैक, जो इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके। ये चीज़ें तब पड़ेगी जब आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक और इंटरव्यू का टॉपिक सेम है तो। ठीक है?
नहीं है तो इनकेस कोई क्वेश्चन आता है तो फिर भी आप प्रोजेक्ट किए हो, प्रोजेक्ट के बारे में आप एटलीस्ट टाइटल, प्रॉब्लम और ये सब चीज़ें तो जान के जाना। क्योंकि इन केस आपने, अगर मैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया कि मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें इसके लिए पहले से तैयार रहना प्रोजेक्ट के बारे में कि नहीं हमें क्या करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट के बारे में तो फिलहाल अभी सब कुछ डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या मेरा रिसर्च एरिया जो है, रिसर्च एरिया में जिसमें इंटरव्यू दे रहा हूँ वहाँ पे, जिसमें जिस टॉपिक में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या मेरा रिसर्च भी उसी में कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, मुझे उसी फील्ड की फैकल्टी मिलेंगे या कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। पहला मेन टॉपिक है कि उस वाले फील्ड के अगर मैं फैकल्टी वहाँ पे है तो श्योर है कि अगर मैं वो इंटरेस्टेड है अगर मैं लेने के लिए, तो चांसेस है मिलने का तो बहुत कितना है 10% है कि चांस आपको उसी एरिया में मिलेगा। क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे स्टूडेंट देने वाले हैं इंटरव्यू, लेकिन जो जिसका बेहतर होगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाला। और उसमें भी क्या होता है कि सीनियरिटी देखी जाती है। अगर मैं किसी सीनियर फैकल्टी अगर मैं चूज़ कर लिया किसी अच्छे स्टूडेंट को, तो पहले सीनियर प्रायोरिटी दी जाती है कि सीनियर ने पहले सेलेक्ट कर लिया है, पहले सीनियर ने नाम दे दिया कि मुझे इस स्टूडेंट को लेना है, तो उसके बेस पे भी आपका सिलेक्शन होना बहुत रेयरली हो जाता है, ठीक है। मेन पहला अवेलेबल है कि वहाँ फैकल्टी उस फील्ड के हैं या नहीं, और दूसरी बात कि अगर मैं हैं तो कोई दो फैकल्टी नहीं है या कोई सिंगल फैकल्टी है, तो सिंगल में अगर मैं सीनियर है तो सीनियर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है हर जगह, तो ऐसे एकेडमिक में दी जाती है कि सीनियरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर मैं आपको गारंटी चाहिए कि नहीं क्या मुझे उन्हीं के अंडर में रिसर्च करना है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक मेल करने के लिए, ठीक है। तो मेल में सिर्फ एक ऐड पॉइंट और ऐड कर लेना है यहाँ पे कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट ए है, और रिसर्च इंटरेस्ट ए है, मैंने इस फील्ड में प्रोजेक्ट भी किया है अपने ड्यूरिंग मास्टर्स में, मतलब एमएससी के टाइम पे मैंने इसमें प्रोजेक्ट भी किया हो, मैंने प्रोजेक्ट में मेरा इतना काम हुआ है। तो जो मैंने मेल के लिए बताया था कि मेल में आप अटैच कर देना वहाँ पे, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि जैसे भी आप जाओगे इंटरव्यू पैनल में, तो उनके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ में आपका नाम याद रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कितना भी कोई अगर में आ जाए लेकिन पहले अप्रोच आपने किया है। तो अप्रोच करना इन द सेंस कि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो एज कम्पेयर टू जो इंटरव्यू दिया है बिना अप्रोच की, ठीक है। तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा चांस है कि आपको सेम एरिया मिले, जिस एरिया में आप इंटरव्यू दिए हो आपको सेम एरिया में रिसर्च करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है प्लान कि आपको अगर सेम एरिया में चाहिए तो, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत देखा हूँ, देखा क्या खुद का एक्सपीरियंस है कि जिस एरिया में आप इंटरव्यू देने वाले हो उस एरिया में आपको रिसर्च करने का मौका रेयरली मिलता है। अदरवाइज आप 6 महीना वेस्ट करो या कहीं और अप्लाई करो, या तो फिर आप एडमिशन ही ना लो, ठीक है। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्त भी है मेरे साथ में, खुद भी ऐसा है कि देना इंटरव्यू किसी और में और हुआ किसी और में, ठीक है। क्योंकि उस टॉपिक में एक्चुअली इंटरव्यू का रीज़न ये होता है कि इंटरव्यू क्यों होता है, क्योंकि आप जो टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो उस टॉपिक में आपकी कमांड कैसी है। इट मीन्स आप अगर मैं उस टॉपिक को पढ़ोगे तो किस तरीके से किस लेवल तक पढ़ पाते हो, ठीक है। रिसर्च में तो यही करना है कि आप जो टॉपिक को पढ़ रहे हो किस टॉपिक को कितने डिटेल तक आप उसको आप अच्छे से उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। तो यही होती है, और मेन इंटरव्यू का रीज़न यही होता है कि आपने जो भी टॉपिक दिया गया, क्योंकि रिसर्च में सब कुछ नया होता है। जो हम जिसमें इंटरव्यू दे रहे हैं वो एकदम बेसिक है, उसका कुछ यूज़ नहीं होने वाला है। हार्डली 5 टू मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 5% खाली यूज़ होने वाला है उसके रिसर्च में। तो ये मत सोच के बैठ जाना कि नहीं जो हमने दिया है ऐसे ही होगा, हमें रिसर्च में भी, रिसर्च टोटली डिफरेंट है एकदम से। रिसर्च और इंटरव्यू का कोई कनेक्शन नहीं है, बस खाली एक इंटरव्यू है कि आपका सिलेक्शन होगा, बस उसके बाद से रिसर्च कुछ नहीं। आपको सिर्फ बेस नॉर्मल एक पढ़ के रखना है बस खाली, और कुछ नहीं। हाँ, उसका यूज़ है बस खाली रिसर्च में, कुछ नहीं है उसका। जब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, जब गाइड के अंदर में जो सारे काम आएंगे बीटेक एमटेक को, तो सारे उसमें काम होने वाले हैं, और बाकी किसी आपके रिसर्च में बता रहे हैं मैक्सिमम 5% काम आने वाला है आप जिस पे इंटरव्यू दोगे। तो मेन काम, अलग काम तो बहुत अलग होता है, टोटली अलग होता है। जब आओगे तो आपको रिसर्च के बारे में पता चल जाएगा कि नहीं कि मैंने इंटरव्यू दिया था क्या और पढ़ क्या रहा हूँ, तो सब कुछ टोटली अलग है। तो डिसाइड कर लो कि आपको सेम आईआईटी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अब प्लस मुझे सेम रिसर्च एरिया चाहिए, तो आप प्री प्लान कर लो अभी से। अब तो फिलहाल शॉर्टलिस्ट आप हो गए हो,
हर जगह जो भी होगा आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। 2 जगह का फिलहाल मुझे पता है, आईएसएम धनबाद और आईटीबीएचयू का। तो होने के बाद अभी भी आपके पास टाइम है, आप जाके वेबसाइट पे जो आपका इंटरेस्ट है उस फैकल्टी को आप पर्सनली मेल करो। मेल करते वक्त ये सब चीज़ें आप मेंशन कर देना है, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा। ज़्यादा चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे उस आईआईटी में। ठीक है, तो ये चीज़ें 2 चीज़ें आप अच्छे से कर लेना कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताना है नहीं बताना है। और दूसरा चीज़ है कि आपको जिसमें इंटरव्यू देना है, आपको उसी के अंडर मतलब उसी टॉपिक में आपको रिसर्च करने के लिए आगे फ्यूचर में मिले, और उसी में रिसर्च करने वाला हमें फैकल्टी भी मिले। ठीक है, तो ये सब के बारे में अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो आपका थोड़ा सा स्टेप सबसे थोड़ा हट के करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें किसी को नहीं पता है। सब डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ मेरे दोस्त हैं कि जिसका इंटरव्यू चला है रियल में, ऑफर आया है अप्लाइड में, जिसका चला है इंटरव्यू अप्लाइड में, ऑफर आया है प्योर में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें सबके साथ में होने वाली है। तो अगर मैं आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसी में आपको रिसर्च करने का मौका मिले तो आप ये स्टेप थोड़ा सा फॉलो कर लो। और ये चीज़ थोड़ा एडवांस है, ये किसी को पता नहीं है। तो आप वीडियो देख रहे हो तो आपको इसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा काम कर लो, सिर्फ एक नॉर्मली फॉर्मल एक मेल लिख दो। मेल लिख के आप आराम से जाओ इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको चांस है कि आपको सेम एरिया और सेम गाइड जिसमें रिसर्च करता हो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी इनकेस आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में कमेंट करके बताएं मुझे, ताकि मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। और जिस टाइप का भी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि मुझे इस टाइप का वीडियो थोड़ा और चाहिए। तो चीज़ें मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या क्या नीड है आपको, उसके अकॉर्डिंग मैं बना पाऊँगा वीडियो। ठीक है, क्योंकि मैं पूरे 1 साल तक इंटरव्यू देते देते रहा हूँ, और मेरे लाइफ में ऐसे हुआ है कि मैं सब जगह से जाके थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आ गया हूँ, क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं था। और मेरे एक पहले और यूट्यूब पे कोई वीडियो अवेलेबल नहीं था जो थोड़ा सजेशन दे, थोड़ा सा गाइडेंस दे पाए। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि जो चीज़ें मेरे साथ में हुई है वो चीज़ें किसी और के साथ में ना हो पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।